14 માર્ચના રોજ સમગ્ર વિશ્વમાં ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ એક્શન ફોર રિવર્સની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, જેનો ઉદ્દેશ નદીઓમાં વધી રહેલા પ્રદૂષણથી નદીઓનું સંરક્ષણ કરવા અને નદીઓ માટે નીતિઓમાં સુધારા લઈ ચર્ચા અને માંગ કરવામાં આવે છે। ત્યારે આજના આ દિવસે કેન્દ્રીય પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ પશ્ચિમના પ્રાદેશિક નિયામક પ્રસૂન ગાર્ગવ સાથે વિશેષ મુલાકાત કરી હતી। પ્રસૂન ગાર્ગવે જણાવ્યું હતું કે આપણા જળ સ્ત્રોતો સીમિત છે, તેની સામે જે રીતે જનસંખ્યામાં વધારો થઈ રહ્યો છે તેને લઈને જળ સ્ત્રોતો પર દબાણ વધ્યું છે, જે એક વૈશ્વિક મહત્વનો વિષય બની ગયો છે। जल हमारे जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन जल है। और जल के विषय में जैसा हम सभी सुनते हैं जानते हैं, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। तो ये सभी जो हम सुनते आए हैं काफ़ी जल के महत्व को बताते हैं। और ये जो जल संसाधन हमारे सीमित होने के साथ साथ जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उससे जल संसाधनों जैसे नदी है, तालाब है, ग्राउंड वाटर है, उसमें काफ़ी दबाव या स्ट्रेस जो है बढ़ा है और ये एक वैश्विक महत्व का विषय बन गया है। और जल संसाधनों का संरक्षण और प्रदूषण से उनका बचाव अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। अब विषय है कि इसके उपाय क्या हैं, हम क्या क्या प्रयास इसके लिए कर सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण ये है कि हम इसका नियंत्रित उपयोग करें। यदि संसाधन सीमित है तो हमारा उपयोग जो है वो नियंत्रित होना चाहिए, उसका वेस्टेज या दुरुपयोग कम से कम हो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और इसके लिए प्रयास बहुत आवश्यक होते हैं। ये हम अपने कार्य पद्धति में हम प्रोसेस प्लांट में यदि उपयोग करते हैं या घरेलू उपयोग करते हैं तो हमारी जीवन शैली और कार्य पद्धति में हम इसको बदलाव लाकर कर सकते हैं, जिससे जल का प्रदूषण कम हो, उपयोग उसका नियंत्रित हो। और अभी बहुत सी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं जिसके माध्यम से हम अपशिष्ट जल या वेस्ट वाटर जिसको बोलते हैं उसको ट्रीट करके उसका शुद्धिकरण करके उसको हम पुनर्उपयोग या रिसाइकलिंग या रीयूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे उपायों को हमको बढ़ावा देना है। और वृक्षारोपण भी बहुत महत्वपूर्ण है जल संरक्षण के लिए, जो मिट्टी के कटाव को रोकता है। जल संरक्षण जो में वृक्षारोपण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। वृक्षारोपण के कार्यक्रम इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें जल संरक्षण को लेके या जल के प्रदूषण को रोकने को लेके हम छोटे छोटे व्यक्तिगत उपाय भी कर सकते हैं और सामूहिक उपाय भी कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत उपाय और सामूहिक उपाय सभी का अपना महत्वपूर्ण स्थान है और ऐसे प्रयास हम करते हुए हम सभी जल संरक्षण के लिए और जल के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयास करें। ये मेरा सभी के लिए एक संदेश है और सभी से प्रार्थना है। धन्यवाद।